हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और पूनम्स किचन चैनल हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं पालक के स्टफ्ड पराठे बनाने का एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका। वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जो कि आप किसी भी स्टफ्ड पराठा के लिए यूज़ कर सकते हैं और कुछ टिप्स होंगी खास पालक पराठा के लिए ही। पराठा बनाने के लिए जो आटा गूंदना है वह होना चाहिए मीडियम सॉफ्ट और बहुत ही लचीला, अच्छे से गूंदा हुआ आटा। मेरे पास फ्रिज में ही पड़ा है। स्टफिंग के लिए सबसे पहले पालक रेडी कर लेते हैं। यहाँ मैंने पालक ली हुई है, बहुत ही अच्छी तरह से धुली हुई। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने सिर्फ पालक के पत्ते ही लिए हैं, मैंने डंडी बिल्कुल भी नहीं ली है। स्टफ्ड पराठे में डंडी अगर आती है तो वह बेलने में परेशानी करती है। पत्तों को धोकर मैंने छलनी में ही छोड़ दिया है ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। पत्तों से पानी निकालने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है सैलेड स्पिनर यूज़ करने का। अभी मैं उस तरीके से नहीं दिखा रही हूँ, पर अगर आपके पास घर में है तो आप उसे ज़रूर यूज़ करें। सारा पानी बहुत ही अच्छे से निकल जाता है। मैं यहाँ पर अभी इसे कॉटन कपड़े के बीच में प्रेस कर रही हूँ ताकि कपड़ा एक्स्ट्रा पानी एब्जॉर्ब कर ले। यह मैं सारी पालक के लिए ही कर लूँगी। पालक से जितना एक्स्ट्रा पानी निकाल सकेंगे उतना बेटर रहेगा। तो अगर लगता है कि अभी भी पत्ते बिल्कुल सूखे हुए नहीं हैं तो इसे एक बार हाथ से भी स्क्वीज़ कर देंगे। ये देखिए, थोड़ा सा पानी तो फिर भी निकल ही आता है। और एक बार पालक कट जाएगी तो पालक के अपने जूसेस भी रिलीज़ होने लगते हैं, तो इसलिए अभी कम से कम पानी साथ में जाए। सारे ही पत्तों को सुखा लिया है तो अब इसे मैं काट लेती हूँ। तो मुट्ठी में थोड़ा सा लूँगी इकट्ठा एक बंच करके और इस सब मैं काट लूँगी चाकू से। अब फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखना है कि पालक को आप तभी काटें जब आप पराठे बनाने के लिए तैयार हों, क्योंकि जैसे ही पत्ते कटते हैं उसके जूसेस रिलीज़ होने शुरू हो जाते हैं और पालक गीली हो जाती है। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं सारी पालक को इस तरह से सुखाकर तो रेडी कर लूँ, लेकिन काटूँ थोड़ा थोड़ा ही। 3-4 पराठे की काट ली और जब ये पराठे बन रहे हैं तो बीच में टाइम मिलता है, बाकी पालक को भी काट के रख लिया। अब ये तो हो गया अगर मैं चाकू से काट रही हूँ। अगर आप किचन में किचन shears इस्तेमाल करते हैं, सब्ज़ी काटने वाली कैंची, तो उससे भी पत्ते बहुत बढ़िया कटते हैं। अभी मैंने जितनी पालक ली है उससे 4 पराठे ही बनने हैं, तो ये मैं सारे ही काट कर रख रही हूँ। अब जो तरीका मोस्टली सभी लोग यूज़ करते हैं कि स्टफ्ड पराठे के लिए जो भी सब्ज़ी काटी है उसी में ही नमक मसाले सब मिक्स कर लिए इकट्ठे एक ही टाइम पर और फिर बाद में पराठे बनाने शुरू किए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। अगर सारी सब्ज़ी में इकट्ठे नमक मसाले डाल दिए तो सिर्फ नमक डालने की वजह से सब्ज़ी पानी छोड़ने लगती है और उससे हमारी सारी स्टफिंग ही गीली हो जाती है। शुरू के 1-2 पराठे तो ठीक बनते हैं, लेकिन जो पराठे बाद में बनाते हैं, तीसरा, चौथा, पाँचवा, वो पराठे मुश्किल से मिलते हैं क्योंकि स्टफिंग गीली हो चुकी होती है। और इसी को अवॉइड करने के लिए है मेरी आज की ट्रिक। इनफैक्ट एक ट्रिक नहीं है, 2 ट्रिक्स हैं जो कि मैं शेयर करूँगी। इनमें से एक ट्रिक तो शायद आपने पहले मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखी हुई होगी। दूसरी ट्रिक मैं इस वीडियो में पहली बार शेयर कर रही हूँ। इस ट्रिक को आप किसी भी स्टफ़ पराठा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ईजी हो जाता है पराठे बेलना। चलिए पराठे बनाते हैं और देखते हैं क्या ट्रिक्स हैं ये। तो जैसे मैंने कहा कि मेरे पास पहले से ही गूंदा हुआ पड़ा था, फ्रिज से मैंने इसे निकाल दिया था 10 मिनट पहले ताकि थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए। और देखिए गूंदा कितना बढ़िया है, बहुत ही लचीला गूंदा हुआ है, मीडियम सॉफ्ट डो है। तो इसमें से एक बॉल तोड़ लूँगी। अब जैसे मैंने आलू पराठा के लिए कहा था कि आपको छोटी बॉल लेनी है, इसके लिए नॉर्मल साइज़ की लेनी है जैसे आप स्टफ्ड पराठों के लिए लेते हैं। इसे प्रॉपर गोल शेप देकर सूखे आटे में लपेट लूँगी और इसे अब बेल लेते हैं। मेरे पास जो कटी हुई पालक है उसमें मैंने कोई भी मिर्च मसाला नहीं डाला है। अगर आप चाहें तो आप इसमें मिर्ची और मसाले डाल सकते हैं अपनी पसंद अनुसार, बस नमक मत डालिएगा। नमक डलेगा बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग पर। अभी वह भी दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने तवा रख दिया है गैस पर गर्म करने के लिए और मेरे पास यहाँ देसी घी है, स्टील की ही इसकी डिब्बी है, तो उसे मैं अभी तवे पर ही रख देती हूँ, ये भी मेल्ट हो जाएगा। चलिए अब पेड़ा बेल लेते हैं। तो इसके लिए मैं पहले पेड़े पर बराबर का प्रेशर लगाते हुए बेलूंगी जब तक कि ये लगभग 4 से 5 इंच का नहीं हो जाता। जब ज़रूरत लगेगी सूखे आटे में लपेटूंगी ताकि इजीली रोल किया जा सके। अब जब पराठा बढ़ गया, ये 4 से 5 इंच का हो गया, तो हमने सिर्फ इसे बाहर बाहर से ही बढ़ाना है, सेंटर को पतला नहीं करना। तो अगर आप बिगिनर हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा कि बाहर बाहर से कैसे बढ़ाना है, मैंने आलू पराठा के वीडियो में भी बताया था, आप बेलन को ही आधा बाहर कर दें तो आपका सिर्फ आधा बेलन ही चलेगा पेड़े के ऊपर, तो सेंटर को वो टच ही नहीं करेगा, तो सिर्फ बाहर बाहर पे ही टच करेगा। तो उससे होगा क्या कि सेंटर हो जाएगा थोड़ा सा मोटा और बाहर से हो जाएगा थोड़ा सा पतला। का बेलन सेंटर पे टच ही नहीं होगा तो उसे पतला ही नहीं करेगा। तो यह तो उन लोगों के लिए जो कि बिगिनर्स हैं। जिन्हें पराठा बेलना आता है वे हाथ के प्रेशर से ही
बेलन को एडजस्ट कर लेते हैं ताकि सेंटर थोड़ा मोटा रहे और बाहर बाहर से पतला रहे। अब इसकी स्टफिंग रेडी कर लेती हूँ। एक पराठा बनाने के लिए जितनी पालक चाहिए उतनी मैं ले लूँगी एक अलग प्लेट में, छोटी प्लेट ले ली है, और इसमें मैं मिलाऊँगी नमक मिर्च। अगर आपने पालक में ऑलरेडी मिर्च मसाले डाल दिए हैं तो आपने इस टाइम पर सिर्फ नमक ही डालना है। इतनी पालक में बस उतना नमक मिर्च मसाला डालना है जितना कि एक पराठे में डलेगा। ये सब आप अपनी पसंद से अपने स्वाद अनुसार डालें। मैंने डाला है थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला। इसके अलावा आप चाहें तो आप डालें चाट मसाला, काली मिर्च, भुना हुआ जीरा पाउडर, कसूरी मेथी, अमचूर पाउडर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन तो बहुत ही टेस्टी लगता है। आज मेरे पास ख़त्म हो रहा है तो मैं डाल नहीं रही, बहुत ज़बरदस्त लगता है इसमें। ये मसालों को कर दिया है मिक्स, और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा मेल्ट किया हुआ घी, 1 छोटे चम्मच जितना। वैसे तो घी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, पर अगर पराठे का बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट लेना है तो आप थोड़ा सा घी इसमें डालें, क्योंकि इस घी में जब पालक कुक होगी पराठे के अंदर तो बहुत ही टेस्टी लगता है पराठा। और यह घी मैंने हमेशा की तरह ये बिले हुए पेड़े पर क्यों नहीं लगाया, यह मैं आपको अभी दिखाती हूँ। इस पर मैं लगाऊंगी पहले थोड़ा सा सूखा आटा, 1/4 छोटे चम्मच जितना, थोड़ा सा ही। इसको कर दूंगी स्प्रेड, और इसके ऊपर अब मैं रखूंगी हमारी ये जो स्टफिंग है। अब स्टफिंग में क्या हुआ है, जैसे ही हम स्टफिंग में नमक डालते हैं पालक अपने जूसेस रिलीज़ करने शुरू कर देती है, तो वह जूस इस सूखे आटे के साथ मिलकर हो जाएगा गूंदे हुए आटे की तरह। तो वह नीचे जो बिला हुआ आटा है उसको ढीला नहीं करेगा वह जूस। और ये स्टफिंग के ऊपर मैं थोड़ा सा सूखा आटा और डाल देती हूँ, इसका भी वही काम है। यहाँ हमने 2 चीज़ें करी हैं। एक तो हमने नमक बिल्कुल एंड में डाला, जिस पराठे को बेला उसके लिए ही सिर्फ नमक डाला है, तो नमक को बहुत ही थोड़ा टाइम मिला पालक से जूसेस रिलीज़ करने का, और जो थोड़े बहुत जूसेस रिलीज़ हो भी गए वे इस सूखे आटे के साथ मिल गए। अब वह जूस बिले हुए आटे को ढीला नहीं कर सकता, तो हमारा पराठा बहुत ही इजीली बिल जाएगा। और यह काम आप किसी भी स्टफ्ड पराठा के लिए कर सकते हैं। आप एक बार इस तरीके से करिएगा, यकीन मानिए आप फ़ैन हो जाएंगे इस टेक्निक के। इतना इजी हो जाता है स्टफ्ड पराठा बनाना। इस पराठे को अब कर लेते हैं फोल्ड। तो उसके लिए जो साइड में बाहर की तरफ आटा है उसे इस तरह से प्लीट्स की तरह इकट्ठे करते जाएंगे और बीच में लेते जाएंगे इकट्ठा। ये देखिए, और जितना भी एक्स्ट्रा डो है इस सबको इकट्ठा दबा देंगे और यहीं पर ही फोल्ड करके प्रेस कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। ऐसे करने से ये वाली जो साइड होगी पराठे की वह हैवी हो जाएगी, ज़्यादा आटा रहेगा तो पराठे का फटने का डर ही नहीं रहेगा इस तरफ से। यह पेड़ा बेलने के लिए तैयार है। इसे मैं टॉस करूँगी सूखे आटे में, और जिस तरफ मैंने फोल्ड किया था पराठे को वो वाली साइड में करूँगी चकले की तरफ। और इसे पहले हाथ से ही थोड़ा सा बढ़ा लूँगी, हल्के हाथ से प्रेस करना है ताकि स्टफिंग जो है वह बराबर स्प्रेड हो जाए। इस पर लगाती हूँ थोड़ा सा सूखा आटा, और अब पराठे की इस तरफ ही बेलूँगी थ्रू आउट। पराठे को मैं पलट कर नहीं बेलूँगी, और हम क्योंकि हाथ से पहले बढ़ा ही चुके थे तो अब ज़्यादा बाहर की तरफ से बढ़ाएंगे। सेंटर पर प्रेशर रहेगा लेकिन थोड़ा सा कम, ताकि पराठा बिल्कुल इवनली रोल हो। और अभी आप ये पराठे की बैक साइड देखिए जहाँ पर हमने डो फोल्ड किया था, क्योंकि ये हैवी हो गया था तो ये चकले की तरफ बिल्कुल चिपक ही नहीं रहा है, तो हमें सूखा आटा उस तरफ लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ टॉप साइड पे ज़रूरत लग रही है तो मैं इस तरह से हाथ से ही थोड़ा सा लगा रही हूँ। जितनी ज़रूरत हो उतना लगाएं। मैं पूरे पराठे को सूखे आटे में नहीं लपेट रही। पराठा बेलते वक्त कोशिश करें कि सूखा आटा कम से कम इस्तेमाल करें, नहीं तो जितना ज़्यादा सूखा आटा होता है वही तवे पर जाकर जलता है। इससे आप देख सकते हैं कि नीचे स्टफिंग जो है वह आटे के थ्रू झांक रही है, तो यानी कि अब डो की बहुत ही पतली लेयर है जो कि अब कुक हो जाएगी, और जब तला जाएगा ये पराठा तो वो लेयर बहुत क्रिस्प हो जाएगी। यहाँ तवा गरम है, मीडियम हीट पर गरम किया था। तो अब पराठे को मैं पहले तो हाथ में झाड़ लूँगी, जो भी एक्स्ट्रा आटा है सूखा आटा वह झड़ जाएगा, और जिस साइड पर बेला है उसे मैं डालूँगी तवे की तरफ। और फ्रेंड्स ये देखिए पराठा क्लोज़अप में। अब जब तक ये पराठा हमारा कुक हो रहा है मैं बीच बीच में आपको दिखाती रहूँगी, उतनी देर में मैं दूसरा पराठा बेल कर रेडी कर लेती हूँ। 40-50 सेकेंड में आप देखिए अब ये टॉप साइड पर आपको कुछ कुछ बबल्स दिखाई देने लगेंगे, इसका मतलब हमारा पराठा नीचे से सिक रहा है। इसे अब पलट देते हैं। ये देखिए ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं इस तरफ। कुछ ही देर में देखिए अब दूसरी तरफ से भी काफ़ी ब्राउनिंग हो गई है। तो अब मैं टॉप साइड पर लगा देती हूँ घी। पराठे को घी में तलते हैं तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। आप चाहें तो तेल में तल लें, चाहे तो बिल्कुल सूखा पराठा उतार लें। मैं हमेशा की तरह ही कहूँगी, हेल्थ है आपकी, चॉइस है आपकी, जितना घी तेल आप डालना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है। पराठे को पलट देती हूँ और अब दूसरी तरफ भी मैं घी लगा लूँगी। फ्रेंड्स हीट को मैंने थ्रू आउट ही मीडियम पर रखा हुआ है
पराठों को कभी भी कम हीट पर ना बनाएं, नहीं तो वे सूख जाते हैं। जब तक अब ये पराठा दोनों तरफ से क्रिस्प होता है तब तक मैं आपको दूसरे पराठे की स्टफिंग भी दिखा देती हूँ। तो मैंने लेना है सिर्फ एक पराठे के लिए जितनी पालक चाहिए उतना पालक लेना है, और इसमें मैं डालूँगी नमक, मिर्च, मसाले, जो भी आप अपनी पसंद के डालना चाहते हैं। इस सबको करूँगी अच्छे से मिक्स, और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा घी। घी जैसे मैंने पहले कहा ऑप्शनल है, पर टेस्टी बहुत लगता है। और घी को भी मिक्स करके इसे अब मैं डालती हूँ मेरे पिले हुए पेड़े के ऊपर। यहाँ पर ये वाला पराठा भी क्रिस्प हो रहा है, ये देखिए इस साइड से थोड़ा सा क्रिस्प हो गया है। पलट देती हूँ। दूसरे पराठे के लिए मैं पेड़ा ऑलरेडी बेल चुकी हूँ और उस पर थोड़ा सा सूखा आटा भी डाल दिया है। स्टफिंग को करती हूँ इस पर ट्रांसफ़र। जो 2 मेन ट्रिक्स हैं वे मैंने आपको रिपीट में भी दिखा दी हैं। इसको अब मैं काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड करने लगी हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। पराठे को करूँगी फोल्ड, और पहले हाथ से बढ़ाऊँगी और फिर बेलन से। इस बीच तवे वाला पराठा दोनों ही तरफ से क्रिस्प हो चुका है। मैं इसे बराबर देख भी रही थी। और ये देखिए, अगर पराठे में हमें टॉप लेयर में इस तरह से पालक झांकती हुई दिखाई दे रही है तो आप ये समझिए कि जो इसकी आटे की जो ऊपर वाली लेयर है वह बहुत ही पतली है, और वह पतली होने की वजह से हो जाती है बहुत ही क्रिस्प। बहुत ही टेस्टी लगता है पराठा। फ्रेंड्स, अब बिल्कुल इसी तरीके से मैंने चारों ही पराठे बना लेने हैं। ये चौथा पराठा अभी तवे पर है। फ्रेंड्स, ये तो हुई पालक पराठे की बात। चैनल पर मैंने और कई तरह के पराठे शेयर किए हुए हैं, उन्हें ज़रूर चेक कीजिएगा। ढेर सारी वैरायटी मिलेगी आपको। फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ याद से करें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिलें। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।